हेलो फ्रेंड, मैं लाडो आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम अपने खेत में जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम खेत में क्यों जा रहे हैं, तो चलिए हम आपको वो भी बताते हैं धीरे धीरे कि खेत में हम क्यों जा रहे हैं। अब हम चल रहे हैं अपने घर से। ये रहा मेरे घर से जाने वाला रास्ता, यहाँ से रहा खड़ंजा। हम आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम इस वाले रास्ते से जा रहे हैं। इस पे वो लगा हुआ है ईंट, यानी खड़ंजा जिसे कहते हैं। और ये मेरे बगल में यहाँ पे धान बैठाया गया है। इसको बैठाए 3 दिन हो गए हैं। और क्या क्या मिलता है रास्ते में हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। यहाँ पे ये छोटी सी नहर है, ये मेरे गांव से होते हुए गई है। यहाँ पे पानी भर जाता है। खैर अभी इसमें पानी नहीं आता, लेकिन फिर भी जब भी बारिश होती है तो जहाँ वो पानी इकट्ठा होता है उसमें चला जाता है, तो फिर पानी आ जाता है। ये रहा ट्रांसफार्मर, जहाँ से मेरे यहाँ लाइट जाती है। इधर तार लगा हुआ है, आप देख लीजिए। और अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अंकल अपने खेत में काम कर रहे हैं। और इस वक्त क्योंकि धान रोपाई करने वाला समय आ गया है, तो जितने खरपतवार हैं सारे को वो निकाल निकाल के फेंक रहे हैं। और उन्हें हमें लगता है पसीना हो गया, वो कह रहे हैं कि पसीना हो गया है। देख लीजिए यहाँ पे इतने ढेर सारे गड्ढे हैं। जब भी बारिश होती है तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी भर जाता है कि खेत में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे नहर भी नहीं है कि किसी तरीके से पानी निकल जाए, अगर है भी तो वो बहुत दूर है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। और आगे आ गया अब तालाब, और इसके बाद पेड़। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, हो सकता हो आप देखे भी हों, क्योंकि हम कई वीडियो में इसे दिखाए हैं। ये रहा तालाब, इसमें बड़ी बड़ी मछली भी हैं। यहाँ पे लोग धान बैठाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे कनई हो चुका है, ट्रैक्टर से उधर बैठाया गया है। तो चलिए हम थोड़ा आपको पास से दिखाते हैं। और हाँ, आप इंतज़ार करिए कि हम खेत में किस लिए जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि हम खेत में क्या करने के लिए जा रहे हैं। प्लीज़ जाइएगा मत। यहाँ पे लोग इतने होशियार हैं कि जो सड़क रहती है उसे भी काट काट के खेत बना लेते हैं। समझ में नहीं आता कि उसमें उन्हें ऐसा क्या मिल जाता है। हो सकता हो गाँव के बारे में, अगर गाँव के हों तो आपको भी पता चला हो किस तरीके से लोग करते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, यहीं से पानी मिलना अब शुरू हो गया है। अब खेत जाने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है। और जब भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल होता है। खेत में आसानी से खेत में नहीं जाया जा सकता। इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि उससे होते हुए भी जाना पड़ता है। ट्रैक्टर से खेत की कनई धान की रोपाई करने के लिए किस तरीके से करते हैं, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। क्योंकि यहीं पर एक अंकल कर रहे हैं, तो चलिए हम दिखाते हैं। वो है तो मैं काट सकते हो। तो अब हम अपने खेत में आ गए हैं। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि हम खेत में क्यों आए हैं। क्योंकि मेरे यहाँ खेत में और ढेर सारे ये खरपतवार थे, तो उसको जुताया गया था खेत। तो इस तरीके से उसमें जो भी थे वो सारे इस तरीके से सूखे नहीं थे, तो वैसे ही रह गए थे। और भी ढेर सारी दूब और जो फिर खर होते हैं खरपतवार, ये सारे ढेर सारे हो गए हैं। तो उसमें दवा का छिड़काव हो रहा था, तो हम इसलिए आए थे। तो अभी थोड़ा सा हम भी दवा का छिड़काव करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि हम खेत में किस लिए आए हैं और क्यों आए हैं। और गन्ने में भी ढेर सारा खर था और उसमें भी दवा का छिड़काव किया गया है। तो चलिए हम आपको अपना गन्ना भी दिखा देते हैं। और यहाँ पे इतना ढेर सारा खरपतवार था कि किनारे किनारे, क्योंकि इसी खेत में धान की रोपाई करना है, तो इस वजह से इसको साफ़ करना बड़ा ज़रूरी था। नहीं तो ढेर सारे खरपतवार और हो जाएंगे। जब भी बारिश होती है तो जाहिर सी बात है, बारिश होगी तो जो सूखे रहेंगे वो भी हमें लगता है हरे हो जाएंगे। तो इस वजह से चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा मेरे गन्ने का खेत, और देख लीजिए इसमें इतने ढेर सारे खर हैं, इतने ढेर सारे खरपतवार इसमें लगे हुए हैं। इस वजह से उसी दवा का छिड़काव इसमें भी किया जा रहा है। चलिए और आगे दिखाते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए कितने ढेर सारे खरपतवार हो चुके हैं कि गन्ना तो सही से दिखाई नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे खर और पतवार दिखाई दे रहे हैं। अब हम इधर आ गए हैं कि जो मेरे गन्ने के बगल, खेत के बगल में ही इस तरीके से यहाँ पे नहर है यहाँ पे। और देख लीजिए इसमें कितने प्यारे प्यारे केरमुए। क्या आपको केरमुए का साग पसंद है? देख लीजिए इतने ढेर सारे केरमुए यहाँ पे लगे हुए हैं।
अगर आपको खाना पसंद होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। देख लीजिए इतने बड़े बड़े इतने प्यारे लग रहे हैं। बारिश हो जाने की वजह से ये और ही ढेर सारे अच्छे से हो गए हैं, वरना पहले तो ऐसा लगता था कि इसमें रोग लगा हुआ है। और चलिए दिखाते हैं, जिधर देखिए उधर उधर सिर्फ और सिर्फ हरा हरा ही नज़र आ रहा है। इधर देखिए, जहाँ देखिए सिर्फ और सिर्फ केरमुआ ही दिख रहा है। इतना अच्छा लग रहा है देखने में। और अब नहर के हम इधर आ गए हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पे पानी अभी है और बाकी तो कहीं पानी नहीं है। यहाँ पे प्यारी सी चिड़िया आवाज़ कर रही है, हमें लगता है कहीं अपने अंडे को दी है, तो सोच रही कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसके अंडे को नुकसान पहुँचा दे। चलिए अब हम दिखाते हैं कि कहाँ दवा डाला जा रहा है। यहाँ पे जिधर देखिए उधर ही ट्रैक्टर लेके लोग कनई करने जा रहे हैं। आपके यहाँ से जो भी कहते हैं, किसी के यहाँ लेवई लगाना या जो भी कहते हैं, हमें नहीं पता कि किसके यहाँ क्या कहते हैं। तो अब हम चलते हैं और घर पे भी डालना है दवा, तो हम घर पे डालेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। और इस दवा का यूज हम किए हैं, अभी हम आपको इससे पास से दिखाते हैं। रुक जा सोनी, स्टॉप कर। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि हम किस दवा का यूज किए हैं। ये है डिजायर खरपतवार नाशक जो है, उसे हम इसमें घोले हैं। और अब हम चलते हैं और इसका छिड़काव करते हैं। इसको मारने से पहले हम पहले बांध लेते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और इस तरीके से बांध के अब हम मारना शुरुआत करते हैं। अब हम बांध लिए हैं, अब चलते हैं। इसी तरीके से करके हम जहाँ भी दूब या घास जो भी है, हम उसे इस तरीके से डाल देंगे और वो सूख जाएगा। और वैसे भी मौसम इस तरीके से हो रहा है, हो सकता है बारिश हो जाए, लेकिन अगर 4-5 घंटे अगर बारिश नहीं हुआ तब तो ये काम कर जाएगा। और अगर हो गया तब तो किसी काम का नहीं रहेगा। तो आशा करते हैं कि अगर आपके भी खेत में या कहीं इस तरीके से हो तो आप भी इस तरीके से करके ख़त्म कर सकते हैं। ये आ गई है, ये भी कुछ हेल्प करने के लिए, तो आप भी इस तरीके से खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।